हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो +1 की बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों ने पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है। इसके मीनिंग एंड फीचर्स, स्टैट्यूटरी और जनरल फीचर्स हम लोग दोनों कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ वॉच नहीं की है तो आई बटन पर क्लिक करते ही आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। स्क्रीन पर टच करते ही आई बटन मिलेगा। यस स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की टाइप्स, इसमें हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, सेकंड इज़ पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड द थर्ड इज़ लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप से। देखो, हम लोगों ने इसकी डीमेरिट्स में पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप है उसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है इन केस ऑफ लॉसेस। लॉसेस के केस में पर्सनली लाइबल होते हैं पार्टनर्स। पर यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ जनरल एंड सेकंड इज़ लिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप क्या कह रहे हैं, इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में सबकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। देखो बोल रहा है, इन द जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड। पर अगर हम लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करें ना पार्टनर्स, देखो ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्टली जनरल पार्टनर एंड सेकेंडली स्पेशल पार्टनर। पहले पार्टनर कौन से हैं, जनरल पार्टनर, और सेकंड वाले हैं स्पेशल। जो स्पेशल पार्टनर्स हैं इनकी लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स अगर लॉसेस हो जाते हैं तो उस केस में इन पार्टनर्स को पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी पड़ती, मीन्स दे आर नॉट पर्सनली लायबल। इनकी लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड। पर जो हमारे जनरल पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, पार्टनरशिप को लॉसेस हो रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, जो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट से कवर नहीं हो पा रही है, उस केस में क्या किया जाता है, इन पार्टनर्स को पर्सनली अपनी प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। तो कह रहा है जनरल पार्टनर्स लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड वाइल दैट ऑफ स्पेशल पार्टनर इज़ लिमिटेड। स्पेशल पार्टनर की लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 1 जनरल पार्टनर। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो सेकेंड टाइप की पार्टनरशिप है लिमिटेड, इसके अंदर कम से कम एक पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए जो कि जनरल पार्टनर हो, जिसकी लाइबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड। एक तो कम से कम हो, उससे ज़्यादा तो हो सकता है पर एक कम से कम होना चाहिए, ताकि अगर लॉसेस होते हैं तो उस केस में ये पर्सनली लायबल हो सके ये पर्सन। तो अभी हमने फर्स्ट वाला जो डिस्कस किया दैट इज़ जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल में क्या होता है, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड के अंदर जो स्पेशल पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है, बाकी जो जनरल पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। विल का मतलब होता है इच्छा से, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है कि जो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। देखो पार्टनरशिप एट विल क्या है, इसको हम इतने मतलब जो भी पार्टनरशिप स्टार्ट करें, ऐसा बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करें कि हमारा कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्पज़ नहीं है, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो इनडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। तो इट मीन्स ये पार्टनरशिप क्या है, जिसमें हमारा बिजनेस जो है, हम अपने बिजनेस को रन करते हैं इनडेफिनिट पीरियड के लिए। एक काम ख़त्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट पूरा हुआ सेकेंड ऑब्जेक्टिव उठा लेते हैं। तो मीन्स पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ऐसी पार्टनरशिप है जो हम इनडेफिनिट पीरियड के लिए बिजनेस चलाने के लिए स्टार्ट करते हैं। जबकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है, जो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए स्टार्ट की गई है। जस्ट जैसे ही वो पर्पज़ ख़त्म होगा वैसे ही हमारी पार्टनरशिप भी क्लोज डाउन हो जाएगी। मीन्स वाइल पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर सम स्पेशल ऑब्जेक्ट, किसी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए इसे स्टार्ट किया था, एंड इट एंड्स विद द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जैसे ही मेरा वो ऑब्जेक्ट पूरा हुआ वैसे ही मैं उसको बंद कर दूंगी, ख़त्म हो जाएगी मेरी वो पार्टनरशिप। इट मीन्स पर्टिकुलर। और एट विल जो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चलती रहती है। अगर पार्टनरशिप को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अगर लॉसेज में जा रही है तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, बंद करनी पड़ सकती है, पर हमने अपने तरफ से उसे इनडेफिनेट पीरियड के लिए ही स्टार्ट किया था।
अब नेक्स्ट इज़ लीगल एंड इलीगल। लीगल मतलब जो कानूनी है, इलीगल मतलब जो गैर कानूनी है। मतलब जो हम लीगल जितनी भी एक्ट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, प्रोविजंस हैं, जो पार्टनरशिप उसे फॉलो कर रही है वो लीगल हुई, जो फॉलो नहीं कर रही है वो इलीगल हुई। देखो मैंने आप लोगों को पहले ये बताया है कि एक पर्सन जो है, एक पार्टनरशिप जो है उसे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती है, पर फिर भी उसे पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो तो मानने पड़ते हैं। अगर प्रोविजंस मान रही है पार्टनरशिप तो वो क्या होगी, लीगल पार्टनरशिप। अगर वो प्रोविजंस नहीं मान रही है, नहीं फॉलो कर रही है तो वो क्या होगी, इलीगल। देखो क्या है, ऑल्दो इट इज़ नॉट असेंशियल टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड, ज़रूरी नहीं है उसे रजिस्टर कराना पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस है दे हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ एक्ट। पर जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, और जो पार्टनरशिप प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं दे आर कंसिडर्ड लीगल एंड आर कॉल्ड लीगल पार्टनरशिप्स। बट जो पार्टनरशिप्स इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, इस तरह का कोई काम कर देती है प्रोविजंस को ना फॉलो करके, तो उस सिचुएशन के अंदर वो क्या होती है, इलीगल। तो किस तरह के काम करते हैं तो उसे इलीगल माना जाता है, इफ़ द पर्पज़ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज़ इलीगल। मतलब अगर हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया पर हमारा जो पर्पज़ है वो हम कोई गैर कानूनी, हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सही नहीं है लीगल वे पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक कोई ऐसा ड्रग्स का बिजनेस है या टाइप ऑफ कुछ इस तरह का बिजनेस जो लीगल नहीं है, तो हम लोग क्या है, इलीगल पार्टनरशिप कंसिडर किया जाएगा। एंड सेकंड, इफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, और ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो भी पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल। इसके अलावा अगर पार्टनर एक से कम है या 50 से ज़्यादा है, मैक्सिमम लिमिट जो हमने फीचर्स में पढ़ा था, तो तब भी पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल। इफ़ देयर इज़ एनी पार्टनर फ्रॉम एनी एनिमी कंट्री, और उसके अंदर एक ऐसा पार्टनर हमने मेंबर बनाया हुआ है जो कि एनिमी, हमारी ऐसी कंट्री से है जो हमारे देश का दुश्मन है, तो वो भी पार्टनरशिप क्या मानी जाएगी, इलीगल। तो अभी यहाँ हमने लीगल और इलीगल पढ़ा। जो प्रोविजंस ऑफ एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करता है दैट इज़ लीगल पार्टनरशिप, जो उनके रूल्स को, प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता वो क्या होगा, इलीगल पार्टनरशिप। तो ये 3 तरह की जो पढ़ी गई है, जनरल एंड लिमिटेड, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।